जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपी पर। आज हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 37। हमारे सारे प्रैक्टिस सेट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करके बनाए गए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, कल के हमारे प्रैक्टिस सेट 36 में फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। हमने आपको जो आंसर बताया था वो एकदम सही था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट बी में भी एरर थी। यहाँ पर हमें इज कोस्टिंग मी को रिप्लेस करके कोस्ट मी का प्रयोग करना था, लेकिन यहाँ पे पार्ट थर्ड में 1000 का थाउजेंड्स कर दिया था गलती से। उसका सही रिप्लेसमेंट हो जाएगा 10,000 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में एरर है, आप एक बार वापस चेक कर लेना। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और इन फ्यूचर ऐसी मिस्टेक ना हो, इसके लिए हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। कल से हमारा प्रैक्टिस सेट डेली नहीं आएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा, ताकि हम टाइपिंग को वापस से फिर से चेक कर सकें और कोई भी क्वेश्चन आपकी गलत ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि एयरफोर्स एग्ज़ाम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और एक भी आंसर गलत हो बहुत नुकसान हो सकता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एरर निकालनी थी, एरर फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पर सेंटेंस है अकबर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग दैट इंडिया एवर हेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड में एरर है। यहाँ पर किंग के बदले किंग्स का प्रयोग होगा, क्योंकि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच वन ऑफ और एनी वन ऑफ के बाद में आने वाले नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं। तो सिंपल सा हमें करना क्या है, किंग को रिप्लेस करके किंग्स करना पड़ेगा, इसका प्लूरल फॉर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि वन ऑफ द के बाद में आने वाली नाउन प्लूरल फॉर्म में रहती है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेंटेंस है आई फाउंड दैट ऑल माय मनी हैव गॉन। नंबर सेकंड के पार्ट थर्ड में एरर थी। यहाँ पर हैव के बदले हेड का प्रयोग होगा, क्योंकि पार्ट ए में पास्ट की घटना है और पार्ट सी में पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना है, जिसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में आया फाउंड, जिससे हमें पता चलता है कि ये घटना पास्ट की है और उस पास्ट से भी पास्ट की घटना हो, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो पार्ट थर्ड में हमें हैव को रिप्लेस करके हेड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट थर्ड में एरर थी। आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेंटेंस है समवन वाज नॉकिंग एट द डोर व्हेन आई वाज हैविंग माय बाथ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट ए में एरर है। यहाँ पर वाज नॉकिंग के बदले नॉक्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि पास्ट में यदि कोई घटना जारी हो और उसी बीच कोई घटना घटी हो, तो जारी घटना के लिए पास्ट कंटिन्यू और उसी बीच घटने वाली घटना के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। यानी कि पास्ट की दो घटना के बीच एक में पास्ट कंटिन्यू और एक में पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। वाज नॉकिंग को रिप्लेस करके नॉक्ड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट फर्स्ट में एरर थी। आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, यानी सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है और वर्ड है यहाँ पे पेक्यूलर। पेक्यूलर का अर्थ होता है अजीबो गरीब और इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का अर्थ भी होता है अजूबा। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया सेम, सेम का अर्थ होता है समान। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग का अर्थ होता है अप्रत्याशित या आश्चर्यजनक। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया टायरिंग, टायरिंग का अर्थ होता है थकाऊ या उबाऊ। पेक्यूलर का अर्थ हो गया अजीबोगरीब या विचित्र और इसका सिनोनिम हो गया स्ट्रेंज, जिसका अर्थ भी होता है विचित्र। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है, एक पार्ट को अंडरलाइन करके दिया है, जिसको हमें अगर इंप्रूवमेंट हो सकता है तो इंप्रूवमेंट करना है। सेंटेंस है द न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द किलिंग वेरीफाइड विद द पुलिस फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे हमें वेरीफाइड को रिप्लेस करके कोरोबरेटेड करना पड़ेगा। कोरोबरेटेड का अर्थ होता है पुष्टि करना या समर्थन करना।
और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा मौतों की घटनाओं का जिसका न्यूज़पेपर में उल्लेख किया गया था उसकी पुलिस ने पुष्टि की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे वर्ड आया वेल। वेल का अर्थ होता है ढक लेना या छुपा लेना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कंसील। कंसील का अर्थ भी होता है छुपाना और वेल का अर्थ भी होता है छुपाना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया सेक्ल्यूड। सेक्ल्यूड का अर्थ होता है अलग थलग कर देना। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया मौन। मौन का अर्थ होता है नाराजगी या दुख प्रकट करना। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया रिपेंट। रिपेंट का अर्थ होता है पश्चाताप करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया जिसको हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना था। सेंटेंस है विल शी टेल अस द ट्रूथ। सेंटेंस को पढ़ने से पता चला कि सेंटेंस फ्यूचर सिंपल इंट्रोगेटिव का है। तो फ्यूचर सिंपल में हम वर्ब में क्या चेंज करते हैं, विल सेल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त इंट्रोगेटिव वर्ड को हम सबसे आगे रखते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द ट्रूथ जिसको हम सब्जेक्ट में लेके आएंगे और उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब का हम चेंज कर देंगे बी टोल्ड में। और किसको कहा गया उसके लिए टू अस। और सब्जेक्ट का हम अगर ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे तो वहां पे हम कर देंगे बाई हर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड विल द ट्रूथ बी टोल्ड टू अस बाई हर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था। और वर्ड आया है यहाँ पे डाइवर्स। डाइवर्स का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के या विविध। तो विविध का ऑपोजिट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कन्वर्ज। कन्वर्ज का अर्थ होता है एक ही प्रकार के या एक बिंदु की ओर अग्रसर, जो कि ऑपोजिट है डाइवर्स का जिसका अर्थ होता है विविध। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट का अर्थ होता है कसना या दबाना। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया रिपल्स। रिपल्स का अर्थ होता है ठुकरा देना। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया रिसर्च। रिसर्च का अर्थ होता है पुनः आगे बढ़ना। तो इन पांचों वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिख लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डायरेक्शन है चेंज द नरेशन। और यहाँ पे सेंटेंस है ही सेड आई हैव रीड दिस नोवेल। सेंटेंस को पढ़ने से पता चला कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। दिस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज कर देते हैं तो देट कर देते हैं। कौन कौन से ऑप्शन में देट किया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ कैंसिल हो गया और हैव रीड का हम चेंज करेंगे हेड रीड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हेड रीड कौन से ऑप्शन में दिया है, हेड रीड दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कंजक्शन हम देट का यूज करेंगे, आई का हम चेंज करेंगे ही के हिसाब से और उसके बाद आ जाएगा वर्ब हेड रीड, दिस का देट और नोवेल का नोवेल। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट बताना था। वर्ड है यहाँ पे सिनिस्टर। सिनिस्टर का अर्थ होता है अशुभ या मनहूस। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का अर्थ होता है शुभ और सिनिस्टर का अर्थ होता है अशुभ। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है राइट। राइट का अर्थ होता है सही। ऑप्शन नंबर सेकंड में है सिनफुल। सिनफुल का अर्थ होता है गुनाहगार या दोषी। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में है मेलवोलेंट। मेलवोलेंट का अर्थ होता है द्वेषपूर्ण या बुरा चाहने वाला। तो सिनिस्टर का अर्थ हो गया मनुष्य या अशुभ और ऑस्पिशियस का अर्थ हो गया शुभ। इन पांचों वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड ब्लैंक इंडिया। यहाँ पे वर्ड है इरेडिकेटेड। इरेडिकेटेड का अर्थ होता है पूर्ण रूप से समाप्त करना या नाश करना। तो इरेडिकेटेड के साथ में हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा चेचक को संपूर्ण रूप से भारत में मिटा दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है। तो स्मॉल पॉक्स का अर्थ होता है चेचक, इरेडिकेटेड का अर्थ होता है समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है सेवरली एब्यूजिव राइटिंग इन जनरल्स, यानी लेखनों में अपमानजनक भाषा का यूज करना। उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्क्रूलस। स्क्रूलस का अर्थ होता है मिथ्या या अपमानजनक भाषा का यूज करना किसी लेखन में या किसी समाचार पत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन ईडियम फ्रेज। तो यहाँ पे हमें एक ईडियम दी गई है टू स्मेल ए रेट। इस ईडियम को हिंदी में बोलते हैं दाल में काला होना। तो टू स्मेल ए रेट का अर्थ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है टू बी सस्पिशियस, यानी संदिग्ध होना। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड का सिलेक्शन करना था कि चारों ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो कैलेंडर की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर थर्ड CALENDAR। कैलेंडर का अर्थ होता है पांचांग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच ब्लैंक स्ट्रेसिंग द बुद्धाज टीचिंग्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे वर्ड आया है कंक्लूडेड। कंक्लूडेड का अर्थ होता है निष्कर्ष निकालना या समापन करना। और जो प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज होनी है वो है बाई। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि डॉक्टर शर्मा ने अपने भाषण का समापन चैरिटी के महत्व के बारे में बुद्ध की शिक्षाओं पर जोर देते हुए किया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 PQR से रिलेटेड है और हमें सेंटेंस को परफेक्ट ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे पहले हम इवन थो को पढ़ेंगे और इवन थो के बाद में हम कौन सा यूज करेंगे? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यूज करेंगे। और सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर चारों ऑप्शन में देखें तो द मूवी अवतार इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा इवन थो द मूवी अवतार इज डूइंग वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस सम डिपिक्ट द मूवी एज बीइंग रेसिस्ट। और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा हालांकि अवतार मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन कुछ लोगों ने इसे नक्सलवादी बताया है। रेसिस्ट का अर्थ होता है नस्लवादी और डिपिक्ट का अर्थ होता है दर्शाना। बाकी ऑप्शंस को अगर आप डिस्कस करोगे या बाकी ऑप्शंस पे आप ध्यान दोगे तो उनमें कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना था। सेंटेंस है ए पर्सन इन हिज 70s, यानी 70 साल के आदमी को क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेप्टुजेनेरियन का अर्थ होता है 70 वर्ष का आदमी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 पैसेज से रिलेटेड है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर पैसेज को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले हम पैसेज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उनका आंसर आपको बताएंगे। आई होप वीडियो को पॉज करके आपने सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। हम डिस्कस करते हैं इस पैसेज को। इस पैसेज में कानून के पालना के बारे में बात की गई है कि नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कानून के पालन के लिए सेना की आवश्यकता होती है, तो परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए नागरिकों को भी सहायता करनी चाहिए ताकि पुलिस सिस्टम अपना काम सही से कर सके। ये बात इस पैसेज में डिस्कस की गई है। तो इस पैसेज के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपेल्स। कंपेल्स का अर्थ होता है विवश करना, कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है टकराव, रेस्ट्रेंट का अर्थ होता है सीमित किया हुआ, कॉन्सिक्वेंस का अर्थ होता है परिणाम, और कस्टम्स का अर्थ होता है रिवाज। तो इस पैसेज में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हमने आपको बता दिए। चलिए डिस्कस करते हैं इस पैसेज के आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया द एक्सप्रेशन कस्टम एंड सेरेमनीज मीन्स। कस्टम का अर्थ होता है रिवाज और सेरेमनी का अर्थ होता है समारोह। तो इन दोनों से क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, हैबिट्स एंड ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया अकॉर्डिंग टू द राइटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टू इंश्योर पीस अमंग सिटीजन्स बाय सेफगार्डिंग इंडिविजुअल राइट। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करके नागरिकों के बीच शांति सुनिश्चित करना, जो कि पुलिस का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है दे आर मेड टू सिक्योर द प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट थेफ्ट एंड डैमेज मीन्स दैट द लॉ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सेफगार्ड्स पीपल्स पोजेशंस अगेंस्ट बीइंग स्टोलन और लॉस्ट, यानी कि चोरी या गुम होने के खिलाफ लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 37 कंप्लीट होता है। तो आज के बाद जब भी हमारा प्रैक्टिस सेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करके रखा है, और हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका नोटिफिकेशन दे देंगे। तो मिलेंगे फिर एक नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।